आजकल ग्लोबल फाइनेंस मार्केट की दुनिया में चीन के युआन की खूब चर्चाएं हो रही हैं। चीन अपनी करेंसी युआन को काफी मजबूती से थामे हुए है और उसके इस कदम से दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट में एक नई बहस छिड़ गई है। लेकिन चीन का ये कदम अमेरिका के डॉलर के दबदबे के लिए एक सीधी चुनौती क्यों माना जा रहा है और इससे ये कह दीजिए कि आपकी जेब पर या भारत की अर्थव्यवस्था पर और दुनिया के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में। हाल ही में दुनिया भर के ट्रेडर्स और अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट का ध्यान इस बात पर गया कि चीन का सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अपनी करेंसी युआन को डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत बनाए हुए है। मार्च 2026 की शुरुआत में भी युआन का रेट लगभग 6.88 से लेकर 6.89 प्रति डॉलर के आसपास बना रहा, जो हाल के वर्षों में सबसे मजबूत स्तर में से एक है। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है? खास है चीन का तरीका। चीन की करेंसी युआन अमेरिकी डॉलर या यूरो की तरह पूरी तरह से फ्री नहीं है कि बाजार ही उसकी कीमत तय करे। इसके बजाय चीन का सेंट्रल बैंक हर सुबह एक रेफरेंस रेट या मिड पॉइंट तय कर देता है। दिन भर युआन की कीमत इसी रेट के 2% ऊपर या नीचे के दायरे में घूमती रहती है। तो जब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जानबूझकर इस मिड पॉइंट को मजबूत रखता है तो वो पूरी दुनिया को एक सिग्नल भेज रहा होता है कि भैया हम अपनी करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, बल्कि ये चीन की आर्थिक और राजनीतिक सोच को दिखाता है। तो सवाल यह है कि युआन को इतना मजबूत रखने के पीछे चीन का असली मकसद क्या है? चीन के इस दाव के पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े और दमदार कारण हैं। पहला कारण, अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने का। मतलब बाहर से चीन भले ही एक इकोनॉमिक सुपर पावर दिखाई दे, लेकिन अंदर से उसकी अर्थव्यवस्था कई मुश्किलों से जूझ रही है। सबसे बड़ी चुनौती है उसकी प्रॉपर्टी मार्केट का संकट, जिसकी झलक हमने एवरग्रांडे जैसी बड़ी कंपनी के संकट में भी देखी थी। इसके अलावा चीन में घरेलू मांग यानी देश के अंदर लोगों की खरीदारी भी कमजोर पड़ी हुई है। ऐसे माहौल में देश से पैसा बाहर जाने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। एक मजबूत और स्थिर युआन इस कैपिटल फ्लाइट को रोकने में मदद करता है। ये विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाता है कि उनका पैसा चीन में सुरक्षित है और उसकी वैल्यू अचानक से कम नहीं होगी। ये कदम ऐसे समय पर और भी ज्यादा अहम हो जाता है जब चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस जैसी बड़ी राजनीतिक बैठकें होती हैं, क्योंकि उस दौरान सरकार के लिए स्थिरता दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा कारण, अपने ट्रेड सरप्लस को मैनेज करना। मतलब चीन दुनिया की फैक्ट्री है, वो जितना सामान खरीदता है उससे कहीं ज्यादा बेचता है। हाल के वर्षों में चीन का सालाना ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन के विशाल आंकड़े को छू रहा है। ये इतना ज्यादा है कि अमेरिका और यूरोप जैसे कई देश चीन पर आरोप लगाते हैं कि वे जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर रखता है ताकि उसका सामान सस्ता बिके और दूसरे देशों के उद्योग बर्बाद हो जाए। अब युआन को मजबूत करके चीन दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक जिम्मेदार ग्लोबल प्लेयर है। एक मजबूत युआन चीन के एक्सपोर्ट को थोड़ा महंगा और इंपोर्ट को सस्ता बनाता है, जिससे इस भारी भरकम ट्रेड सरप्लस को थोड़ा कम करने में मदद मिल सकती है। ये वैश्विक व्यापार के तनाव को कम करने की एक डिप्लोमेटिक चाल भी कह सकते हैं आप। और तीसरे कारण पे आते हैं। ये तीसरा कारण सबसे बड़ा कारण है, अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देना। इसका जिक्र मैं शुरू में भी कर रहा था। यह है चीन का असली लॉन्ग टर्म गेम। दशकों से दुनिया का कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता आया है। तेल खरीदना हो, फोन का व्यापार करना हो या किसी देश को कर्ज लेना हो, सब कुछ डॉलर में ही होता है। यह अमेरिका को एक अनोखी ताकत भी देता है। चीन इसी डॉलर के दबदबे को खत्म करना चाहता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुलेआम युआन को एक मजबूत ग्लोबल करेंसी बनाने की बात कह भी चुके हैं। चीन धीरे धीरे रूस, सऊदी अरब और ब्राजील जैसे देशों को युआन में व्यापार करने के लिए मना रहा है। एक स्थिर और मजबूत युआन इस मिशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर दुनिया के देशों को भरोसा हो जाए कि युआन की कीमत स्थिर रहेगी, तो वो इसे डॉलर के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। ये एक धीमी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली आर्थिक जंग है, जो किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि ग्लोबल
फाइनेंशियल सिस्टम में लड़ी जा रही है। अब सबसे जरूरी बात, इसका दुनिया और भारत पर क्या असर पड़ेगा। चीन के इस कदम का असर पूरी दुनिया महसूस करेगी, लेकिन हर किसी के लिए इसके मायने अलग अलग जरूर होंगे। जैसे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, अमेरिका पर कैसा असर होगा। पहली नजर में देखें तो एक मजबूत युआन अमेरिका के लिए अच्छी खबर लग सकती है। इससे अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा कुछ कम हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सामान चीन में सस्ता बिकेगा और चीनी सामान अमेरिका में महंगा। लेकिन असली चिंता डॉलर के भविष्य को लेकर है। अगर चीन अपने डी डॉलराइजेशन मिशन में कामयाब हो जाता है तो युआन और एक बड़ी रिजर्व करेंसी बनकर सामने आ जाता है, तो ये अमेरिकी बादशाहत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। डॉलर की मांग घटने से अमेरिका में ब्याज दरें और आर्थिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसका हम पर यानी कि भारत पर क्या असर होगा? ये एक दो धारी तलवार की तरह है। पहला असर, महंगा इंपोर्ट और महंगाई का खतरा। भारत चीन से बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है। इसमें हमारे फोन, लैपटॉप, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और मशीनरी तक शामिल है। चीन का युआन मजबूत होने का सीधा मतलब है कि भारत के लिए यह सारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। आज एक युआन की कीमत करीब 13.5 यानी 13.5 रुपए भारतीय रुपए के बराबर है, एक युआन की कीमत। और ये बढ़ने से हमारी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। जब इंपोर्ट महंगा होगा तो इन चीजों की कीमतें भारतीय बाजार में भी बढ़ जाएंगी, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। दूसरा असर, व्यापार घाटा। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा हमेशा से एक बहुत बड़ी चिंता रहा है, जो 100 अरब डॉलर के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। कहने को तो मजबूत युआन से चीनी सामान महंगा होगा और भारतीय सामान चीन में सस्ता हो जाएगा, जिससे यह घाटा कम होना चाहिए, राइट? लेकिन असल में ऐसा होना मुश्किल लगता है। चीन जिस बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, उसके सामने करेंसी के छोटे मोटे उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता। तीसरा और इंपॉर्टेंट असर क्या है? एक छिपा हुआ मौका। हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। अगर चीन से आने वाला माल महंगा हो जाता है तो ये भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? ये देखिए, सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा। कंपनियां चीन से माल मंगाने के बजाय भारत में ही उत्पादन करने के बारे में सोच सकती हैं, जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा। तो अब आगे क्या होगा? क्या युआन सच में डॉलर की जगह ले पाएगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। डॉलर का दबदबा सिर्फ एक आदत नहीं है जिसे चुटकी बजाई और बदल दिया जाए, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है ये, जिसे बनने में दशकों लग गए हैं। युआन के साथ सबसे बड़ी समस्या भरोसे और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी है। चीन की सरकार अपनी करेंसी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखती है, जिससे विदेशी निवेशक हमेशा डरे रहते हैं। इसलिए युआन जल्द ही डॉलर को हटा तो नहीं पाएगा, लेकिन एक मजबूत विकल्प बनकर जरूर सामने खड़ा हो जाएगा। हम एक ऐसी मल्टी करेंसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ डॉलर ही नहीं होगा, बल्कि युआन, यूरो, शायद भविष्य में रुपया भी अपनी एक अहम भूमिका इन सब करेंसियों के बीच निभा रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अकेला डॉलर या अकेला युआन भविष्य की करेंसी बन जाए, और भी ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो सकते हैं आने वाले निकट भविष्य में। तो चीन का अगला कदम क्या होगा? वो युआन को बहुत तेजी से, स्पीड से मजबूत बनाता रहेगा, उसको और ज्यादा हवा देगा ताकि वो मजबूती की तरफ बढ़ता रहे, वरना उसके अपने एक्सपोर्ट्स को ही नुकसान ज्यादा होगा। उनका लक्ष्य युआन को धीरे धीरे और नियंत्रित और कंट्रोल तरीके से मजबूत करना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युआन 6.8 से 6.92 प्रति डॉलर के दायरे में बना रह सकता है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। भारत सिर्फ बैठकर ये खेल नहीं देख सकता, हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जैसे चीन पर निर्भरता घटाएं, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे जरूरी क्षेत्रों में चीन से होने वाले आयात पर अपनी निर्भरता को तेजी से कम करना होगा और देश में उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। अपने एक्सपोर्ट को हमें धार देनी होगी एक तरीके से। हमें अपने निर्यात को और कम्पिटिटिव बनाना होगा ताकि हम उन बाजारों में अपनी जगह बना सके जहां चीनी सामान महंगा हो रहा है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना होगा। भारत को भी अपनी करेंसी रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देने की कोशिश तेज करनी होगी।
कुछ देशों के साथ रुपए में व्यापार की शुरुआत एक अच्छा विकल्प और एक अच्छी पहल के तौर पे सामने ज़रूर आ रहा है, और अगर ये सफल होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी इस दिशा में लंबा सफ़र तय हमें करना होगा। तो कुल मिलाकर चीन का युआन को मजबूत बनाए रखना सिर्फ एक इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज है। ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि चीन अब सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री नहीं रहना चाहता है, बल्कि वो एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है जो अपने नियम खुद तय करे। भारत के लिए इसका असर थोड़ा मिला जुला है। एक तरफ महंगाई का डर है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा मौका भी है। ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल की तरह भी है कि वे ग्लोबल इकोनॉमी की इस शतरंज की बिसात पर अपनी चालें सोच समझकर चले और अपनी आर्थिक आज़ादी को और मजबूत करें। आपको क्या लगता है, क्या युआन कभी डॉलर की जगह ले पाएगा? और इस बदलते हुए माहौल में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमारे साथ आप बने रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।